Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, लास्ट टाइम कितना किया था हमने? ग्रुप 16 कंप्लीट किया था ना? यस सर। होमवर्क बोला था ना मैं करने को, बुकलेट सॉल्व किया है क्या? सिर्फ एफबीओ अटेम्प्ट किया है और असाइनमेंट। अच्छा, एफबीओ किया है। ठीक है, एफबीओ एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। 1 मिनट रुकना। सर नेक्स्ट टाइम करेगा डिस्कस। एफबीओ कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे गेट इक्विप करेंगे। इस बार थोड़ा फिजिक्स का भी होमवर्क था ज़्यादा। एफबीओ कर लेते हैं अभी डिस्कस। जो भी डाउट एक बार रिकॉर्डिंग तो कर ही रहा हूँ मैं, उसमें देख लेना ठीक, क्योंकि बहुत सारा है, एक साथ सब नहीं होगा। ठीक है, तो एफबीओ में कुछ तो 40-50 क्वेश्चन हैं, 60 क्वेश्चन हैं, 40 तक शायद पहले भी किया है हमने डिस्कस। ठीक है, पहले एफबीओ कर लेते हैं। सर 40 तक डिस्कस नहीं हुआ था। कितना तक हुआ था? सर शायद से फर्स्ट 10 हुआ था, मतलब जब भी फर्स्ट 5 या 10, मतलब आपने क्लास में मतलब कराया था वो क्वेश्चंस। अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए थे। ठीक है, एक सेकंड मुझे शेयर करने दो। ठीक है, फर्स्ट 15 में और कोई डाउट है क्या? 14। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एडेड टू वाटर गिव्स HNO3 एंड HNO2। किया हुआ थे रिएक्शन। NO2 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, NO2 प्लस वाटर गिव्स HNO3 प्लस HNO2। ठीक है, 20 तक और कोई डाउट? थर्टी तक और कोई डाउट है? सर 29 29, और विच इज 30। correct order between 3 bond angles POCl3, POBr3, POF3. Size of the surrounding atom increases, bond angles will increase. तो सबसे ज्यादा ब्रोमीन में आएगा, फिर क्लोरीन में, फिर फ्लोरीन में। तो ऑर्डर आएगा θ2 ग्रेटर देन θ1 ग्रेटर देन θ3। तो θ2 θ1 θ3, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। फिर 30 में कौन सा? नहीं, थोड़ा एक और बार आप रिपीट कर सकते हो क्या? Size of the surrounding atom, bond angle is proportional to size of surrounding atom. अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है, 38 कौन सा स्टेटमेंट बताऊं? सारे बताना है क्या? हाँ सर, सारे बता दीजिए। In N2F4, d orbitals are contracted by electronegative fluorine atom, but d orbital contraction is not possible by hydrogen atom in N2H4. Why are we talking about d orbital contraction? देखो, d orbital contraction generally we talk about in hypervalent compounds. जैसे hypervalent compounds PCl5 can exist, ठीक है, but PH5 cannot exist. ठीक है, because hydrogen cannot result in sufficient contraction or sufficient lowering energy of d orbitals that d orbitals can take part in bonding, but halogen atoms can result in sufficient contraction of d orbitals resulting in lowering of their energy and their participation in bonding. तो आई थिंक ये स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट तो नहीं लग रहा है, और रुको चेक करने दो। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड एनर्जी इन N2F4 is more than nitrogen nitrogen bond energy in N2H4. Nitrogen nitrogen bond length in N2F4 is more than that in N2H4. ठीक है, बेंड्स रूल का है क्वेश्चन। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। N2F4 and N2H4, एक सेकेंड। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ p कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो NF bonds will have more of p character
तो NN bond will have more of S character. Both nitrogen atoms are sp3 hybridized, ठीक है, बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की ज्यादा होती है तो उस एटम की बॉन्ड की तरफ p कैरेक्टर ज्यादा आएगा. तो नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड्स में p कैरेक्टर ज्यादा आएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड्स में s कैरेक्टर ज्यादा आएगा. तो दिस बॉन्ड हैज मोर s कैरेक्टर. More s character will result in smaller orbitals, shorter bond length. So nitrogen nitrogen bond length in N2F4 will be less than nitrogen nitrogen bond length in N2H4. So this is correct. ये less होगा तो nitrogen nitrogen bond length in N2F4 is more. ये incorrect हो गया. जहाँ bond length short होगा उसकी bond energy ज़्यादा होगी. तो nitrogen nitrogen bond energy N2F4 is more than nitrogen nitrogen N2H4. ये correct हो गया. तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो थर्ड के शायद से फर्स्ट भी रॉन्ग है. थर्ड एंड फर्स्ट बी Sir, आना I didn't चाहिए. understand the first part, the d orbital contraction. You could explain it again. देखो d orbital contraction is actually in hypervalent compounds. It is in context with hypervalent compounds. ठीक है, hypervalent compounds use their d orbitals for bonding. Normally these d orbitals, central atom d orbitals for bonding. Normally the central atom d orbitals have much higher energy. Only when central atom is bonded to halogen or oxygen, a highly electronegative atom, a surrounding atom, then central atom becomes electron deficient. It becomes positively charged. It has a partial positive charge, which results in stronger attraction for its electrons, which results in contraction of d orbitals. Their energy is lowered. ऐसे PCl5 Yes, sir, अगर got it. ठीक है ना. तो सर ये रिकॉर्डिंग का कुछ लिमिट होता है क्या कि इतने दिन तक ही रहता है? आई थिंक 1 मंथ, मैक्सिमम 1 मंथ तक रहेगा. तो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो ना, डाउनलोड download करके कर रख लो सकते अपने पास. हाँ बिल्कुल, डाउनलोड करके सेव करके रख लो. ये क्लाउड पे अराउंड 1 मंथ रहता है. ओके. ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 30. यस सर. 31 में P2O3 और P2O5 की जगह P4O6 और P4O10 लिख लो. ठीक है, P2O3 and P2O5 are actually present as P4O6 and P4O10. सर कैसे करते डाउनलोड? जब प्ले करेगा तो वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है क्या? सर है ना. है सर, मोबाइल पे किधर है प्लीज बताओ. मोबाइल पे नहीं पीसी पे. लैपटॉप पर है शायद. अच्छा ठीक है. ओके. नेक्स्ट सर 32B ऑप्शन बी और सी में. ऑप्शन बी और सी नहीं, सेकंड और थर्ड कंपाउंड ऐसे होगा ना. क्या बोल रहा है? फर्स्ट कंपाउंड इज नॉन पोलर, बेंजीन इज नॉन पोलर, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज आल्सो नॉन पोलर, PCl3F2 इज नॉन पोलर, PCl2F3 इज पोलर. बी आएगा इसका आंसर. सर वो इनऑर्गेनिक बेंजीन मतलब नॉन पोलर, वो सिर्फ सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल है ना, तो डाइपोल मोमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे ना. ओके सर. बी एन तो इट हैज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो डाइपोल मोमेंट्स विल कैंसिल आउट. नेट डाइपोल मोमेंट 0 आएगा. ठीक है. ओके सर. नेक्स्ट 35. the hydrogen bond angle in hydrides gradually become closer to 90 degree on going from nitrogen to nitrogen. हाँ ठीक है, ये एक्चुअली होना चाहिए हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल gradually in hydrides gradually become closer to 90 degree on going from nitrogen to antimony. This shows that gradually the basic strength of hydrides decrease. ठीक है, देखो NH3 में hybrid orbitals are involved in bonding, whereas in PH3, ASH3, SBH3 we say that hybridization does not occur. Almost pure p orbitals are involved in bonding, resulting in perpendicular bond angles. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा almost pure p orbitals are used for element hydrogen bonds.
एक सेकेंड, दिस शोज दैट ग्रेजुअली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम नियरर टू द सेंट्रल एटम। ये नहीं है, नहीं, बी आएगा इसका आंसर। सर पर Correct मतलब answer. देखो, सर बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री इज शोन बाय, ठीक है, ऑर्बिटल्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। If pure p orbitals are forming bond, then pure p orbitals px, py and pz are perpendicular to each other. हाँ सर. ठीक है, बोल सर अनिरुद्ध, क्या बोल रहे हैं? सर डी भी हो सकता है ना, मतलब जैसे NH3 में तो मतलब वो नहीं, bond 107। pair if it is closer to central atom, then bond angles will increase. टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, उल्टा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा हाँ है और सर। ठीक है बाकी का कम है ना उससे। यस। एक सेकेंड रुकना। एक सेकेंड रुकना। समझा अभी? हाँ सर। नेक्स्ट, 34 में NCl3 का रिएक्शन बता सकते हो? NH3 बनेगा। किया है ना रिएक्शन ये सब तो हाइड्रोलिसिस में। NCl3 plus H2O gives NH3 plus HOCl। सर मतलब वो नहीं समझा कि HOCl अनस्टेबल है तो वो भी फर्दर डिकम्पोज हो सकता है ना? भाई HOCl बनता है, उसके बाद डिकम्पोज होकर HCl और ऑक्सीजन बन जाएगा। ओके, तो फाइनल प्रोडक्ट तो मतलब HOCl लिखेंगे भाई, ओके HOCl। ओके। सर जब 48 में मतलब इसमें तो पूछा थर्मोडायनामिकली स्टेबल, तो डेल्टा ब्लैक एच फॉस्फोर, नहीं नहीं, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज ब्लैक फॉस्फोरस। ओके ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो किसका है? व्हाइट फॉस्फोरस। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज ब्लैक फॉस्फोरस। ओके ठीक है, नेक्स्ट, फोर्टी फाइव तक और कोई डाउट है? 50 तक? 46. 46. An orange solid on heating gives a colorless gas Y and a green residue Z। ये अमोनियम डाइक्रोमेट की बात कर रहे हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट here is the orange solid on heating gives a gas Y and a green residue Z। The gas Y on reaction with nitrogen produces a white solid substance that is magnesium nitride। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट 47 में ये करेक्शन कर लो। Compound D on reaction with HCl forms a Lewis acid. It does not form a Lewis base. It forms a Lewis acid E, which exists as a dimer. It is talking about FeCl3, which exists as Fe2Cl6. Next, 50 तक और कोई डाउट?
51 to 60. Sir, 60. Which of the following compound is associated with maximum types of bonds? ये CuSO4.5H2O has maximum types of bonds. It has covalent bond between H2O, hydrogen, oxygen have covalent bonds. Sulfate, sulfur, oxygen have covalent bonds. It has ionic bond. Cu2 plus and SO42 minus are held by ionic bond. It has coordinate bonds. H2O and copper 2 plus are bonded by coordinate bonds. It has hydrogen bonds also, where sulfate ions and water molecules are held together by hydrogen bonds. Which of the following compound is associated with maximum types of bonds? Compound B is associated with 4 types of bonds. तो B आ जाएगा इसका आंसर. Okay, sir. Next, 64. न्यूट्रल फर्टिलाइजर यूरिया, बाकी सब एसिडिक हैं. अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट्स आर एसिडिक सॉल्ट्स. सर मतलब अमोनियम सल्फेट का अपने नोट्स में लिखा था कि पीएच लेवल 7 to 8 होता है, तो वो भी हो सकता है ना? पीएच 7 to 8 थोड़ी लिखा होगा अमोनियम सल्फेट का. ये बताया था मैंने, अमोनियम सल्फेट से एसिडिक होता है. pH 7 to 8 is the optimum pH required for the growth of plants. और अमोनियम सल्फेट makes the soil acidic. ये लिखा था मैंने. ओके यस सर. Sir, and even 62nd. 62. Product obtained by heating ammonium sulfate and KCNO. पहले तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, बनेगा अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट के हीटिंग से यूरिया बनता है. अमोनियम साइनेट ऑन हीटिंग गिव्स यूरिया. Okay, sir. ठीक है. और कोई डाउट है आगे? 70 तक और कोई डाउट है? ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. बाकी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो लास्ट टाइम हमने ग्रुप 16 कंप्लीट किया था, एक बार ग्रुप 16 अभी स्टार्ट करेंगे. सर, असाइनमेंट तो आप नेक्स्ट क्लास डिस्कस करोगे. करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस. तो तब तक सर ग्रुप 16 भी करना है. ग्रुप 16 भी कर लो. यस, डेफिनेटली कर लो. ओके सर. Now we'll start with group 17 elements, the halogens. Okay, we'll first talk about their general characteristics. Okay, the elements are fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. Astatine is a radioactive metalloid, whereas fluorine, chlorine, bromine, iodine are non-metals. Okay, we mainly focus on these first 4 elements, study of the properties of fluorine, chlorine, bromine, and iodine. Electronic configuration. Sir, last time group 16 का थोड़ा discussion बाकी था, I guess. करा दिया था मैंने नहीं सर, नोट्स एक्सप्लेन कर दिया. नोट्स का कॉपी करने को बोला अच्छा, था. सॉरी नोट्स बाकी था, सॉरी सर. ठीक है, क्लियर है ये. फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP5. atomic and ionic radii, there are no exceptions in the group 17. It increases from top to bottom. Ionization energy, electronegativity, no exceptions. Ionization energy decreases from top to bottom. Even electronegativity decreases from top to bottom. We have to by heart the values of electronegativities of these elements. The electron affinities, the expected order is should decrease from top to bottom, but fluorine has a lower electron affinity than chlorine. ये values लिखा है मैंने. values important नहीं है, but order is important. Overall order में chlorine सबसे ज़्यादा है, then fluorine, then bromine, then iodine. ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी से.
नोट कर लिया? One second, sir. सर नोट कर दिए. नेक्स्ट देखो, melting point and boiling point, these are all non-metals. Non-metals के लिए as molecular weight increases, the melting point and boiling point will increase. So melting point and boiling point regularly increases from top to bottom. Density also increases from top to bottom. Okay. The bond length, the halogen bond length increases as size increases from top to bottom. But bond energy, there is an exception. The fluorine bond energy is significantly lower than the chlorine bond energy. The cause for this exception is the small size of fluorine results in high electron density, and high electron density results in lone pair repulsion, which decreases the bond energy of the fluorine bond. Although the bond length regularly increases from fluorine to chlorine to bromine to iodine, the bond energy does not have a regular order. Chlorine bond energy is the highest. The fluorine bond energy is lower than even bromine, and it is comparable to iodine, slightly greater than the iodine bond energy. Values are 158.8, approximately 159 for F2, 242 for chlorine, 193 for bromine, and 151 for iodine. Now talking about chemical properties, we'll first study their common oxidation states. Fluorine के लिए केवल -1 oxidation state possible है. All other halogens also show -1, unless they combine with a more electronegative element. Other common oxidation states are +1, +3, +5, and +7. And these are some examples of some compounds in these oxidation states. सर एक डाउट था, मतलब सर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो डायटोमिक है ना, पर फिर एस्टेटीन भी सर डायटोमिक एग्जिस्ट करता है या उसका मतलब? Astatine should also exist as diatomic molecules, yes. Yeah, but we generally don't study about the properties of astatine. ठीक है? ओके सर, यस. सो हमें ये वाली वैल्यूज याद करनी है? नहीं, comparison important है, but fluorine and iodine have very comparable bond energies. Fluorine's bond energy is slightly greater than iodine, but significantly lower than chlorine and bromine. Okay, sir.
सर एक चीज पूछना था। बोल। आपने ग्रुप 15 में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कराया, उसमें बहुत सारे रिएक्शंस लिखाए थे, उनको याद कैसे करें? मतलब सर मतलब ऐसा कोई रिलेटेड रिएक्शंस भी नहीं है, एकदम रैंडम रिएक्शंस है। मत करो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ देख ले, एक बार रीड कर ले। बस एक बार रीड कर लो। और एनसीईआरटी में जितने किए दिया हुआ है ना, एक टेबल में एनसीईआरटी में जितने रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज गिवन है उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके सर। हम्म। सर डन। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है। Fluorine reacts vigorously with water, giving oxygen gas along with some amount of ozone. Okay. Chlorine dissolves to give a yellowish solution, which slowly becomes colorless due to formation of HCl and HOCl. The reaction of chlorine plus water is accelerated by sunlight. On exposure to sunlight, the reaction occurs rapidly. In absence of sunlight, it will react slowly to give HCl and HOCl. So chlorine water is yellowish in color, okay, but it slowly becomes colorless due to the reaction giving HCl and HOCl. It becomes colorless. Bromine is much less soluble than chlorine. Iodine is almost insoluble. ब्रोमीन और आयोडीन के रिएक्शंस मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा है.
Sir, done. Turn करूं page? Yes, sir. Yes, sir. Bromine is sparingly soluble in water, but appreciably soluble in organic solvents such as CS2 and CCl4. Although bromine in the molecular form is not soluble in water, it slowly reacts to form HBr and HOBr, which gives a colorless mixture. Iodine is also sparingly soluble, but iodine does not react with water. Actually, reverse reaction of fluorine occurs with iodine. जैसे F2 plus H2O gives HF plus O2. So reverse reaction occurs in case of iodine, where iodide ions in acidic medium reacts with atmospheric oxygen to give iodine and H2O. Iodide ions react with atmospheric oxygen, O2 from air, to give iodine and H2O. It is a reverse of reaction of fluorine and water. So this is a summary of reactions of different halogens with water. सर I2 का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा. Similar to bromine, iodine will be soluble in organic solvents. ठीक है? टर्न करूं पेज? Yes, sir. Reaction with alkali, except fluorine, all other halogens give disproportionation. ये reactions पहले भी किया हमने NaOH के reactions में. Fluorine gives OF2 with cold and dilute NaOH. With hot and concentrated NaOH, it gives oxygen gas. ठीक है? All other halogens with dilute NaOH gives NaX and NaOX. Hypohalite with concentrated NaOH, hot and concentrated NaOH, it gives NaX and NaXO3, sodium halide. ठीक है? Halogens react with many other elements on heating. Fluorine reacts with almost every other element. And fluorine is the most reactive because of low fluorine-fluorine bond energy and high element fluorine bond energy. कोई भी element ले लो, hydrogen ले लो, carbon ले लो, nitrogen ले लो, तो HF bond is stronger than HCl bond is stronger than HBr than HI. Similarly, carbon fluorine bond is stronger than carbon chlorine bond, then carbon bromine, then carbon iodine. So fluorine bond energy is not very high,
but it forms a very strong bond with other elements. It makes fluorine the most reactive of all the halogens. ठीक है? ये स्मॉल साइज की वजह से है क्या? फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो it forms a strong bond with other elements. But because of its small size, it has high electron density also. तो फ्लोरीन फ्लोरीन लोन पेयर रिपल्शन आता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड वीक हो जाता है. ठीक है? So done. टर्न करूं पेज? नो सर, नो सर. सर एक सेकंड. सर डन. नेक्स्ट देखो, reaction with hydrogen. Hydrogen reacts with halogen to form hydrogen halides. ठीक है? Fluorine reacts violently even at low temperatures and in dark conditions. Chlorine also gives a violent reaction, but it reacts in presence of sunlight. ठीक है? Bromine reacts, ठीक है, relatively less reactive. Bromine is less reactive. It reacts non-explosively, but on heating with hydrogen at about 300 degrees Celsius. Iodine reacts at about 440 degrees Celsius in presence of platinum as catalyst. All of them react with hydrogen to give hydrogen halides. If you look at the properties of hydrogen halides, bond energies decrease from fluorine, chlorine, bromine, iodine. The acidic strength increases as the bond becomes weaker. The HI is a stronger acid than HBr, than HCl, than HF. Weaker bonds results in more reducing power. The HI is a stronger reducing agent than HBr, than HCl, than HF. In fact, HF does not show any reducing behavior because HF cannot be further oxidized, or it's very difficult to oxidize HF. The melting point and boiling point, except for HF, the melting point and boiling point will increase with increase in molecular weight. HF shows the highest melting point and boiling point because of its ability to form hydrogen bonds.
टर्न करूं पेज? नहीं सर, 2 मिनट। नेक्स्ट देखो, reaction with oxygen. Halogens form a number of different oxides, but most of these oxides are not stable. They tend to decompose explosively on heating. Out of all these oxides, the bromine oxides are least stable. And this phenomenon is called middle row anomaly. Middle row anomaly, okay, because middle element shows a unique property, anomalous property. The iodine oxides are most stable. The stability of these oxides are in the order of iodine greater than chlorine greater than bromine. Okay. Explanation इसका मैंने next page में लिखाया है. Iodine oxides are normally solid because of high polarizability of the iodine chlorine bond, which increases the intermolecular forces, which makes the iodine oxide stable. Chlorine oxides are more stable because of the smaller size of chlorine and its ability to form pi bonds. Bromine is not small enough to form pi bonds, not large enough to form to result in strong polarization or strong van der Waals forces. Therefore, bromine oxides are least stable. ये point मैंने next page पे लिखा है. इस page पे पहले कुछ common chlorine oxides, bromine oxides और iodine oxides की list लिख लो. These are some common chlorine, bromine and iodine oxides. All these oxides are strong oxidizing agents, okay, and they tend to decompose explosively on heating. Halogen oxides are not stable because both halogens and oxygen are electronegative elements, and a bond between two highly electronegative elements is not a very strong bond. For a strong bond, electronegativity difference should be high. ठीक है, क्लियर है ये? तो फ्लोरीन के ऑक्साइड्स उनको एक्चुअली फ्लोराइड्स बोलते हैं. ठीक है, compounds of fluorine with oxygen are called fluorides. They're not oxides. ठीक है, compounds of fluorine with oxygen are called fluorides. हाँ सर, फ्लोरीन का क्या हुआ? Are called fluorides because fluorine is the more electronegative element. The two fluorides are OF2 and O2F2. These act as fluorinating agents.
So आप बोलो। आप एक बार पहले वाला पेज दिखाओगे? एक सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ, ये वाला नोट कर लो पहले। ये लास्ट लाइन अभी चला जाएगा, इसमें कॉपीड नहीं है। सर Cl और O में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 लिखते हैं, क्लोरीन इज अराउंड 3.2। ओके सर। हो गया, ये वाला पेज हो गया। तो 2 मिनट और। So fluorides are also good oxidizing agents. They are actually fluorinating agents. They are a good source of fluorine. So definitely they are oxidizing agents, क्योंकि addition of fluorine is also oxidation. किसी भी substance में oxygen add करो या fluorine add करो, that is oxidation. Addition of a more electronegative element is oxidation. ठीक है? अभी हटा रहा हूँ ये वाला पेज। 1 मिनट। सर तो फिर हमें ओल्ड रिकॉर्डिंग कैसे एक्सेस करनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की? ओल्ड रिकॉर्डिंग्स आई डोंट थिंक होएगा अभी तक, मगर डाउनलोडेड नहीं है तो पता नहीं मेरे को, मतलब देखना पड़ेगा मुझे अभी। ओके सर। मैं देखता हूँ, अगर है तो मैं कहीं अपलोड कर दूंगा। यस सर। ये तो सर अगर वीडियो लेक्चर्स भी होंगे तो भेज देना ना, थोड़ा कोऑर्डिनेशन के 1-2 टॉपिक्स थोड़े वीक रह गए। देखता हूँ मैं कोऑर्डिनेशन के अगर सेव्ड हैं तो मैं मतलब अपलोड कर दूंगा कहीं। ठीक है। यस सर। रन करूँ अभी? यस सर। यस सर। एक बार प्रीवियस पेज देख लो। रेचल ये देख लो तुम। यस सर, डन। नेक्स्ट, तो कॉज ऑफ मिडिल रो एनोमली मैंने वापस यहाँ एक्सप्लेन किया है, लिखा है यहाँ पे, उधर एक्सप्लेन किया था मैंने। क्लोरीन ऑक्साइड्स आर रिलेटिवली स्टेबलाइज्ड बाय formation of p pi d pi bonds. The smaller size of chlorine allows the formation of pi bonds. Iodine oxides are stabilized by higher polarizability of iodine oxygen bonds. एक सेकंड ये करेक्शन कर लो। They are solids. The higher polarizability results in stronger van der Waals forces, resulting in a solid structure. The iodine oxides are stabilized by higher polarizability, the stronger intermolecular forces. Bromine has lower polarizability than iodine, and also because of its larger size has lesser tendency to form pi bonds as middle row anomaly. Reaction with boron इसके बाद पढ़ेंगे। All halogens react directly with boron to form boron trihalides. Reaction with carbon देखेंगे तो only fluorine directly react with carbon. Chlorine, bromine, iodine do not directly combine with carbon, although they form binary compounds with carbon, but they do not directly combine with carbon. CCl4, CBr4 exists, but they do not directly, carbon does not directly react with chlorine or bromine. Only fluorine directly combines with carbon. ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी से।
सर ये पीपाई डीपाई बॉन्ड्स क्या होता है, मुझे तो अब तक नहीं समझ में आया। पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड तो पता है। क्या है पाई बॉन्ड? अरे सिग्मा बॉन्ड के बाद जो बनता है पी ऑर्बिटल्स के बीच, वो पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है। अच्छा, फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस इन देयर ओवरलैप्स. एक्सियल हाँ ओवरलैप इज लैटरल सिग्मा ओवरलैप, बॉन्ड, हाँ लैटरल ओवरलैप इज पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड, हाँ हाँ वो पता अगर है। पी और पी के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है तो पी पाई पी पाई. अगर पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के ओवरलैप से पाई अच्छा बॉन्ड बन रहा है तो वैसे, पी पाई डी पाई. बस. अच्छा हाँ. ठीक है हाँ। सर वो जो राइट साइड पे आपने सबसे ऊपर लिखा है वो लेसर टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड है। लेसर टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स होगा. हाँ. कोऑर्डिनेशन के अगर लेक्चर्स देखता हूँ मैं, डाउनलोड करके रखा है कि नहीं मैंने. बट तुम लोग डाउनलोड कर लिया करो, है ना सारे. सर जब आप हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तब आप हम लोग को क्लाउड का एक लिंक भेजते थे, उसमें सब सेव था। भाई मैं वो ड्राइव पे उस समय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं के लेक्चर। रिकॉर्ड टू कंप्यूटर करता था, अभी रिकॉर्ड टू क्लाउड करता हूँ. ठीक है, ओके सर। तो तुम लोग खुद डाउनलोड कर लिया करो. तो वो एक्चुअली रिसेंटली पता चला कि सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग जा चुके हैं, इसलिए प्रॉब्लम मैं हो रही देखता हूँ है. अभी कितने तुम लोगों के पास एक्सेस है, उतना तो कर ही लो डाउनलोड. सर नहीं सर, सारी जा चुकी है, एस ब्लॉक की भी जा चुकी है, अब बस पी ब्लॉक ही बाकी है. एक मिनट मुझे देखने दो. अगर सर मैं अगर रिकवर किसी कर ने सकता हूँ तो किसी भी रिकवर कर ग्रुप लो. में किया होगा डाउनलोड आपकी रिकॉर्डिंग, तो फिर वो सबके साथ शेयर कर सकता है अगर किसी ने किया होगा तो. हाँ एस ब्लॉक कभी लिया था मैंने? एस ब्लॉक के कुछ लेक्चर्स तो मिल जाएंगे, रुको. देर आर सम रिकॉर्डिंग्स. ट्रैश में मैं रिकवर कर लेता हूँ उनको, बट उसके पहले वाले नहीं है. कुछ लेक्चर्स हैं. ठीक है, मैं रिकवर कर लेता हूँ ये. मैं कर लूँगा, सारे रिकवर कर लूँगा, जितने हैं आज तक मैं वो रिकवर कर लूँगा. ठीक है. यस सर, थैंक यू. क्योंकि मुझे तो आज ही पता चला कि डाउनलोड होता है. ठीक है, हो गया, नोट कर लिया सबने? यस सर. टर्न करूँ पेज? सर एक सेकंड सर, लास्ट लाइन। सर बोलो. सर आप भी लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल सकते हो. ट्राई करता हूँ. ठीक है, किस ट्राई करता हूँ. हाँ सर, फिर आप लिंक दे सकते हैं, लाइक हम सिर्फ हमें ही वो लेक्चर्स देखेंगे ऐसा. ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद सिलिकॉन. सिलिकॉन ऑल्सो रिएक्ट विद ऑल हैलोजेंस ऑन हीटिंग टू फॉर्म सिलिकॉन टेट्राहेलाइड्स. ठीक है. फॉस्फोरस के साथ px3 और px5 बनता है. ओनली आयोडीन डज नॉट फॉर्म pi5. ठीक है. ऑल अदर हैलोजेंस कैन फॉर्म metal halogens on heating to form metal halides, and these halides are generally ionic. Lower oxidation state वाले halides ionic आते हैं और higher oxidation state वाले halides covalent आते हैं. तो +1 +2 के halides generally ionic हैं. इवन +3 के halides ionic होते हैं, जैसे aluminium chloride. ठीक है, which has both ionic as well as covalent nature. The higher oxidation state halides are almost always covalent. +4 +5 +6 के halides covalent आएंगे. क्लियर है ये? Yes, sir.
सर आई क्यों नहीं बना था PI5? Because of its larger size, steric factors makes Okay, PI5 unfavorable. टर्न करूं पेज? No, sir. No, sir. सर फिर MgBr2 aqueous होना चाहिए। नहीं, ब्रोमीन लिक्विड और Mg सॉलिड, वाटर है ही नहीं ना यहाँ पे। यस तो फिर MgBr2 सॉलिड कैसे हुआ? मतलब मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज एन आयोनिक सॉलिड, आयोनिक कंपाउंड ब्रोमीन लिक्विड है। dissolved in water, it will form an aqueous solution. Yes. टर्न करूं पेज अभी? यस सर। SnCl4, UF6 etc. are covalent compounds. ठीक है, then reaction with other halogens. ठीक है, halogens react with other halogens to form interhalogen compounds of type XX dashed or XX dash 3 और XX dash 5 और XX dash 7. ये अलग से interhalogen compounds अलग से इस चैप्टर के एंड में डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, X dash is the smaller halogen, X is the larger halogen. The physical state and color of these halogens. All halogens are colored, and the color is due to transition of electrons between their HOMO and LUMO orbitals, whose energy difference lies in the visible range. For all these halogens, HOMO orbital, the highest occupied molecular orbital, is the pi star orbital, and the LUMO orbital, the lowest unoccupied molecular orbital, is the sigma star orbital. The colors are: fluorine is a light yellow gas or a pale yellow gas. Chlorine is a yellowish green gas. Bromine is an orange-red liquid, whereas iodine exists as a blue-violet solid. Dark blue, violet, black solid.
सर वो नीचे आपने क्या लिखा है? ऑरेंज, अच्छा ऑरेंज ऑरेंज रेड लिखा है। लिक्विड, ओके ओके। ऑरेंज रेड लिक्विड। ठीक है, टर्न करूं पेज? सर एक मिनट। एक मिनट सर। नेक्स्ट देखो, oxidizing power of halogens. Halogens are good oxidizing agents. Talking about their oxidizing power, we'll look at their SRP values. Okay. Their oxidizing action in aqueous solution, okay, is by their reduction. They can be reduced in aqueous solution. X2 on reduction gives X minus. We can write the enthalpy of reduction into 3 different steps. First step is breaking the halogen-halogen bond. It will absorb energy equal to bond energy. Then the halogen undergoes ionization. It accepts an electron to form X minus. The energy change is electron gain enthalpy, and then X minus undergoes hydration to form X minus aqueous. The total enthalpy of reduction can be written as a sum of bond energy, electron gain enthalpy, and hydration energy. Okay, here electron gain enthalpy and hydration energy are negative and bond energy is positive. And we say that overall a process is more favorable if less energy is absorbed and more energy is released. The negative delta H should be high. Magnitude wise, the delta H that are negative should have high negative value, and delta H which is positive should have a low positive value. So ease of reduction, if the bond energy is low, then reduction is favorable, but hydration energy and electron gain enthalpy should be high for favorable reduction. Okay. It is found that despite having lower electron gain enthalpy than chlorine, fluorine is the strongest oxidizing agent. Despite that, fluorine has a lower delta H Eg than chlorine. This is because of high hydration energy of F minus and low bond energy of fluorine bond. Okay. So overall, fluorine is the strongest oxidizing agent and has a reduction potential that is significantly higher than that of chlorine or bromine or iodine. It is because of low bond energy of the fluorine bond, the F2 molecule, and the high hydration energy of fluoride ions. Hydration energy के values लिखा है मैंने. देखो fluoride की hydration energy significantly more than chloride. ठीक है. Chloride greater than bromide greater than iodide, but chloride, bromide, iodide के values उतना ज़्यादा different नहीं है. Fluoride is significantly more than chloride. ठीक है. Clear है ये point? Yes, sir. सर इधर डेल्टा एच ईजी क्या था, एक बार वापस बताओगे? Electron gain enthalpy. ओके सर. सर ये सब याद रखना है, 515 381 वैल्यूज याद नहीं रखना है, बट इट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये ध्यान रखना है.
नोट कर लिया अभी? Yes. 1 second, sir. Yes, sir. H is hydration energy. Yes. Yes, sir. तो E नॉट वैल्यूज देखो, फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज 2.87, which is significantly more than that for chlorine and bromine and iodine. ठीक है, फ्लोरीन is the strongest oxidizing agent in aqueous solutions. ठीक है, now one by one we'll study about different halogens. ठीक है, एक एक करके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके प्रिपरेशन और इनकी प्रॉपर्टीज सेपरेटली करते हैं. फ्लोरीन का प्रिपरेशन, it is done by one of the ores of calcium and fluorine, fluorspar, which on treatment with concentrated H2SO4 gives HF. HF when mixed with KF gives KHF2, and the solution of KHF2 in anhydrous HF is electrolyzed using carbon anode and steel cathode in a container of monel metal. Monel metal is an alloy of nickel and copper. Okay? And electrolysis results in formation of fluorine gas at anode. Hydrogen gas is produced at cathode and fluorine gas is produced at anode. ये reactions मैंने electrolysis के reactions next page पे लिखाए हैं, पहले ये note कर लो इतना. So is that monel metal or monet? MONEL, monel metal. Okay. Turn करूं page? नहीं sir. No, sir.
हो गया अभी? Yes, sir. Yes, sir. So KF is added to HF to form KHF2. This KHF2 consists of K plus H plus and F minus ions. Cathode H plus ions are reduced to give hydrogen gas. At anode, fluoride is oxidized to give fluorine gas. Looking at the properties of fluorine, it is a pale yellow gas. It's a heavier gas than air and poisonous in nature. The boiling point is around 86 Kelvin and melting point is 53 Kelvin. It reacts with almost every other element to give corresponding fluorides. It reacts even with noble gases to give noble gas such as xenon to give XeF2 or XeF4 or XeF6. Okay, so this is a summary of different reactions of fluorine. सर ये सब याद रखना है ना, CF4 SiF4 BF3। क्या बोल रहा है? ये सब याद रखना है, CF4 SiF4। भाई ये सब तो बहुत ही कॉमन रिएक्शंस हैं। मतलब हाँ। बोरोन का फ्लोराइड बनेगा तो +3 में ही बनेगा, मैग्नीशियम का +2 में ही बनेगा, सिल्वर जनरली फॉर्म्स AgF। कुछ नहीं, एलिमेंट विद फ्लोरीन, इट्स अ कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे Mg हाँ। plus O2 give MgO, Mg plus F2 give MgF2। ओके। हो गया, नोट कर लिया? Yes, sir. Properties of fluorine: it is a strong oxidizing agent. It oxidizes water to give oxygen and ozone. It oxidizes KHSO4 to give peroxide disulfate K2S2O8. It oxidizes KClO3 to give KClO4. It oxidizes H2S to give SF6. The uses में, it is used to prepare freons, chlorofluorocarbons, which are used as refrigerants. Its compound with uranium UF6 is used for separation of uranium-235 and uranium-238 by diffusion of their gaseous fluorides. So naturally occurring uranium mostly contains uranium-238, ठीक है? इसमें से न्यूक्लियर रिएक्टर्स में uranium-235 चाहिए, तो uranium-235 सेपरेट करने के लिए हम यूरेनियम का एक कंपाउंड बनाते हैं, गैसियस कंपाउंड UF6। फिर उन गैसियस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। अगर मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होगा तो उनके रेट्स ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट होंगे, तो उनको डिफ्यूजन से सेपरेट करते हैं। Uranium enrichment is done by diffusion of their gaseous fluorides. Now we'll start with chlorine.
सर आप वो एक मिनट xenon और फ्लोरीन का रिएक्शन बता सकते हो? Xe plus F2 can form XeF2 or XeF4 और XeF6. ठीक, कंडीशन थोड़ा बहुत ऑल्टर करके ये तीनों फ्लोराइड्स बना सकते हैं. हो गया ये? यस Next we'll start with chlorine. Preparation of chlorine. Chlorine, bromine, iodine preparation techniques are similar. They're prepared by heating MnO2 with HCl or HBr or HI. यहाँ भी केवल chlorine की बात कर रहे हैं. HCl on heating with MnO2 gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O. A similar reaction is the fourth reaction. PbO2 on heating with HCl gives PbCl2 plus Cl2 plus H2O. An important point here is instead of HCl, we may use a mixture of sodium chloride or potassium chloride and concentrated H2SO4. NaCl plus concentrated H2SO4 will give HCl, and that HCl on oxidation with MnO2 will give chlorine gas. So these are methods of preparation of chlorine. Chlorine can also be obtained by oxidation of HCl by KMnO4. KMnO4 oxidizes HCl to give chlorine gas along with formation of KCl and MnCl2. Bleaching powder can also be used as a source of chlorine gas. So these are some methods of preparation of chlorine. हो गया? यस सर. Industrial process of preparation of chlorine is by the Deacons process. Deacons process is oxidation of HCl by oxygen in air by using CuCl2 as a catalyst. In presence of CuCl2 at around 723 Kelvin, HCl is oxidized by oxygen in air to give chlorine gas. Industrially, chlorine can also be prepared by electrolysis of brine solution. Brine solution, NaCl solution. Concentrated brine solution on electrolysis will give chlorine gas at anode. Hydrogen and NaOH are produced at cathode. Looking at the properties, it is a yellowish green gas with a pungent suffocating smell.
It is almost 2 to 5 times heavier than air. It liquefies at around 239 Kelvin to give a greenish yellow liquid. It is soluble in water and gives a yellowish solution, which slowly becomes colorless due to reaction with water. ठीक है? सर आप 1 मिनट लास्ट पेज दिखा सकते हो? एक सेकंड. हो गया? यस सर, थैंक यू सर. नोट कर लिया? यस सर. क्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन पहले भी लिखा है हमने. Chlorine plus water, it reacts slowly to give a mixture of HCl and HOCl, which is colorless. It reacts with many non-metals and metals on heating. It has a great affinity for hydrogen and reacts with hydrogen and hydrogen containing compounds to give HCl. It gives bleaching powder when reacted with dry slake lime. सर 1 मिनट लास्ट पेज पे जा सकते हो? हो गया ये? हाँ सर, हो गया.
ठीक है, हो गया। अभी टर्न करूं पेज? यस सर। 2 minutes हो। अरे हो गया ना भाई, कितना टाइम लगेगा अभी? Yes sir, done so. Chlorine when passed through slake lime results in formation of bleaching powder. ये bleaching powder का formation reaction है. It is an oxidizing agent. It oxidizes Fe2 plus to Fe3 plus, SO3 2 minus to SO4 2 minus, SO2 to H2SO4, iodine to HiO3, and is used in bleaching. ठीक है. Chlorine when added to water gives an mixture of HCl and HOCl. The HOCl decomposes slowly to give oxygen, and this oxygen oxidizes colored matter to colorless substances. ठीक है. It acts as a bleaching agent by carrying out oxidation of colored matter. ठीक है. Important uses are: it is used in bleaching of wood pulp, in manufacture of paper and rayon. It is used in bleaching of cotton and textiles. It is used in the extraction of gold and platinum. It is used in manufacture of drugs and many organic chlorocompounds such as CCl4, CHCl3, DDT, refrigerants, etc. These are some of the uses of chlorine. सर बोलो। सर वो बारिश का टाइम पे जो नीचे व्हाइट कलर का पाउडर जैसा कुछ डालते हैं वो भी क्लोरीन का ही कुछ होता है क्या? हाँ वो Bleaching ब्लीच powder होता है, ब्लीच bleaching होता है, powder डालते हैं। बहुत गंदा स्मेल होता है। रोड्स वगैरह पे जो डालते हैं ना पैसेज में। हाँ सर। टर्न करूं पेज? नो सर। नो सर। क्लोरीन खत्म कर लेते हैं आज, थोड़ा सा और बचा है क्लोरीन में, ये नोट कर लो जल्दी से। डन सर। नहीं नहीं सर, 2 मिनट 30। Done. Chlorine is also used in sterilizing of drinking water, and it used in preparation of many poisonous gases which are used as chemical weapons. Okay. Some of these poisonous gases are phosgene, chloropicrin, mustard gas, etc. Phosgene is COCl2. Chloropicrin, also known as tear gas, is CCl3NO2. Mustard gas is a thioether, dichlorothioether.
Cl CH2 CH2 S CH2 CH2 Cl। ठीक है, इतना कर लो। बाकी मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, तुम लोग कॉपी कर लेना। इसमें अराउंड 10 पेजेस और हैं, ये कॉपी कर लेना। नेक्स्ट टाइम पहले डिस्कस कर लूंगा ये। ठीक है, अगर ये पूरा कॉपी कर लोगे तो फिर नेक्स्ट लेक्चर एक लेक्चर में हो जाएगा पूरा पी ब्लॉक। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. एंड कर रहा हूँ लेक्चर में।